छत्तीसगढ़ में एक दौर था जबकि ऑर्केस्ट्रा का दौर हुआ करता था लगभग 30 से 40 साल पहले। और उस समय की एक बहुत पुरानी मशहूर गायक हुआ करती थी कमला राठौर, जिनकी उम्र आज 70 साल से ज़्यादा हो गई है। कमला राठौर रायपुर संगीत समिति की एक गायिका थी, बहुत जाना पहचाना नाम था, उनकी गायकी के बहुत सारे लोग फैन थे। आज 70 प्लस की आयु में बहुत ही मुफलिसी के दौर से गुजर रही हैं। और इसी समय पे यादें रफ़ी के कार्यक्रम में कल शाम, जबकि नेहरू हाउस सेक्टर 1 में यादें रफ़ी का कार्यक्रम चल रहा था शाहिद आरिफ नाइट में, उस समय उनकी मुफलिसी का जो जिक्र किया शाहिद आरिफ नाइट के डायरेक्टर शाहिद खान ने, इस पर तत्काल रूप से वहां पर मौजूद मुख्य अतिथि और वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने उन्हें 50,000 रुपए की नकद राशि बतौर मदद उनको दी। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया कि निसंदेह जो कलाकार होते हैं या पुराने खिलाड़ी होते हैं, और एक उम्र के बाद ज़्यादातर जो है कलाकार जो है मुफलिसी के दौर से गुजरते हैं, क्योंकि काम नहीं मिलता, उम्र हावी हो जाती है। यदि वो सिंगर हैं तो गला साथ नहीं देता, शरीर साथ नहीं देता। तो बहरहाल ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई ठोस योजना होनी चाहिए। विधायक रिकेश सेन ने मंच से कलाकारों के इस मर्म को समझते हुए ये घोषणा की कि विधानसभा में वे ऐसे कलाकारों के लिए जो सीनियर कलाकार हैं और उनके लिए कोई बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार उनके लिए कोई ठोस कदम उठाए, ताकि उनको किसी पर निर्भर ना रहना पड़े और उनका जो आखिरी समय है वो बदहाली में ना होकर बल्कि बेफिक्र होकर बीते। विधायक रिकेश सेन ने लगभग 30 साल 35 साल पहले ऑर्केस्ट्रा के उस दौर को भी याद किया जब यहाँ पर भिलाई में खासतौर पर कादर ऑर्केस्ट्रा, ठक्कर ऑर्केस्ट्रा जैसे ग्रुप आया करते थे। उस समय पुलिस को फोर्स लगानी पड़ती थी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। आपको याद होगा कि वो दौर टीवी का नहीं था, उस समय टीवी वगैरह नहीं आए थे, तो मनोरंजन के सिर्फ 2 ही साधन हुआ करते थे, एक तो सिनेमा हॉल और दूसरा जो है ये गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के समय में ऑर्केस्ट्रा। भिलाई की संगीत प्रेमी जनता उस समय ऐसे कार्यक्रमों का इंतजार करती थी, गणेश उत्सव का इंतजार करती थी, दुर्गा उत्सव में लगभग 20-25 दिन का जो समय रहता था मनोरंजन के लिए उनके पास उपयुक्त होता था। बहरहाल कल शाम यानी कि 6 सितंबर को हर साल नेहरू हाउस में शाहिद आरिफ नाइट होती है, जिसमें यादें रफ़ी का आयोजन होता है। मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गीतों को एक श्रद्धांजलि देते हुए स्थानीय लोग गीत गाते हैं। कल भी ये कार्यक्रम हुआ, 24वां साल था, अगले साल 25वां साल मनाएंगे शाहिद आरिफ नाइट का ये लोग। बहरहाल लेकिन कल एक शानदार कार्यक्रम के दौरान एक पुरानी कलाकार को एक आर्थिक मदद विधायक रिकेश सेन ने दी, जिसका वहां पर मौजूद संगीत प्रेमी जनता ने बहुत ही दिल से उसका स्वागत किया, आभार व्यक्त किया। इस दौरान रिकेश सेन ने अपने उद्बोधन में क्या कहा और यादें रफ़ी की जो नाइट, जो कुछ कार्यक्रम, जो गीत जो अच्छे से प्रस्तुत किए गए, आइए देखते हैं कुछ झलकियां उस कार्यक्रम की। मुझे याद है अच्छी तरीके से 90 का वो दौर था जब 2 ऑर्केस्ट्रा में कंपटीशन हुआ करता था। अगर पुराने लोग हैं तो याद होगा, एक तो कादर ऑर्केस्ट्रा और एक राठौर ऑर्केस्ट्रा के दोनों में कंपटीशन हुआ करता था। कादर भाई जो है उनकी पार्टनर रहती थी जीनत। आप लोग को अच्छी तरीके से याद है कि उसके लिए उस ऑर्केस्ट्रा के लिए पुलिस फोर्स लगती थी, बटालियन को तैनात किया जाता था। अभी हमारे भिलाई से ही कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाया है, लेकिन जब परिस्थिति बिगड़ती है तो मंच तो मिलना दूर हो जाता है, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति और मेडिकल की स्थिति से भी लोग परेशान हो जाते हैं। इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि विधानसभा में मैं इस प्रश्न को उठाऊं और ऐसा कुछ हो कलाकारों के लिए प्रदेश भर के कि इनके लिए ताउम्र जो है किसी भी चीज की कभी कोई कमी ना हो, तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी ऐसे कलाकार जो अलग अलग क्षेत्र के हैं, चाहे वो पंडवानी से जुड़े हो, चाहे मंच पे छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के माध्यम से हो, चाहे ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से हो, ऐसे कलाकारों को वापिस अपने भिलाई की धरती पे लाकर उसे फिर से स्टैंड करना है और भिलाई के ऐसे मजबूत कलाकारों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, इसकी भी चिंता जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। और इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि विधायक का काम सिर्फ सड़क नाली बना देना नहीं होता है, अपनी संस्कृति और संस्कार को बचाने का काम भी जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। और इसलिए जनता से मेरी एक प्रार्थना है कि आप लोगों ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की आदत को आपने बिगाड़ दिया है। जनप्रतिनिधियों को भी यही लगता है कि जनता हमसे क्या उम्मीद करेगी, सिर्फ सड़क और नाली, गार्डन, लाइट, इसके अलावा
जनता को भी हमसे कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाना चाहता हूँ। मेहनत लग रही है, लोगों की नकारात्मक भाषा भी सुनने को मिल रही है, उनके साथ मजबूती से खड़े होने का काम होना चाहिए। और ऐसे कई विलुप्त तो होते जा रहे ऐसे कलाकारों को एक मंच की भी आवश्यकता है। और मैं आप दोनों को इसलिए और बधाई देता हूँ, मैं देख रहा था कि संगीत में हमेशा ऑर्केस्ट्रा में आप ही दोनों को हमने देखा है, लेकिन आपने भिलाई के कई ऐसे परिवार जिनको आपने मंच देने का काम अभी आपने किया है, तो आपको बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। सचिन सेजपाल जी हमारे बीच मौजूद है, थैंक यू। और आप सभी को मैं 9 तारीख को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है, जिसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज देश भर से पहुंचने वाले हैं, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। चौहान इंपीरियल में रात को 9 बजे 9 अगस्त को आप में आमंत्रण स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुनगुना रहे हैं और खिल रही है गली, गुनगुना रहे हैं और खिल रही है गली गली, गली गली गुनगुना रहे हैं और खिल रही है गली गली। गोरी जैसे चुप जाए आगे गलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे चुप जाए।
आज की तरफ बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी एक खबर जो संगीत प्रेमी जनता के से जुड़ी हुई थी, विधायक रिकेश सिंह की सौहार्दता से जुड़ी हुई थी। आपको कैसी लगी, इस पर अपने राय अवश्य दें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमको कमेंट्स करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।